तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोल्हू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ाते एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंदाऊं गुरु पद गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना। वृंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है। आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रियाकर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें, बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले। पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा? बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? तो आगे लिखा है,
बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर के सारे बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ से सठ भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई। ये सठ क्या है? जो व्यक्ति चोरी करता है, उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो? वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उसे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे सठ कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना। जो व्यक्ति भोला है, भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे सठ कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो माँ यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा आज माँ ने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती की माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े और बढ़िया बढ़िया 1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में। और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इससे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहाँ है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि ये चोर है। उसने कहा गुरुजी पता लिखवाओ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है? ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहाँ चराई। तो लोगों ने बता दिया भाई ये जंगल है, यहाँ भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा क्यों, आज भी आएंगे क्या गैया चराने? तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते हैं गैया चरा, जैसे रास रचाने निधि वन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला क्या आप बता सकते हैं कहाँ? बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं। बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखे उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे। पूरे जंगल
4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया, ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए, भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी, कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया और बेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और देखा वही बालक था, तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने सुनो, 4 दिन तुम कहाँ गए गैया चराने? भगवान बोले, भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने, इस तरफ। अच्छा, तुम इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ। चोर ने कहा, सुनो, तुम्हारी मैया कहाँ है? हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है, मित्र सब गांव, तुम अकेले हो? हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो, चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों? भगवान बोले, क्यों माला उतारे अपने? हम चोर हैं, चोर, तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा, हमें लूट लोगे? हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए और क्या बोले, अंगूठी उतारो। भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान की उतारो, भगवान ने कान की उतार दिए। और जब कान के, हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया, और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप? मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी, सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा, उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है? बड़े योगी जन तपस्या करते हैं, तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, ये सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, तुम्हें ये विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूँ। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके प्रकट हो जाता हूँ। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ, 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते? 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर, पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया। तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं, उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगत, ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल, खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं?
खल को दो अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके दो ही काम है, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें। कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना, आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल, जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल है। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो, इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं। इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से करो। भैया खल जी राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी ले, ये दुष्ट तो खड़े होके बक बक करने लग जाएंगे। खल ही नाम ही उनका, खल है ना, इसलिए खल। गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो, है ना। चलिए आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं। अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, है ना, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था। जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की जरूरत है, कब दोगे। अरे कल, पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा है कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था। उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था। तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे। तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो, अभी कल आया ही नहीं, कल आए तो पैसा लेना। अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे। जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, बालकांड का दोहा नंबर 6, है ना। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़ चेतन, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतना से भरी हो, सब दोष से भरी पड़ी है। हम जो भी कमाते हैं ना मेरी माँ, उसमें हमारी कमाई में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं, है ना। हम जो कपड़े खरीद कर लाते हैं ना, इनमें भी कुछ दोष होते हैं। हम सोना चांदी खरीदते हैं ना, घर मकान बनवाते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। फिर ये दोष कैसे मिटेंगे। बोले आप जीवन में जो भी धारण किया करो, जो भी लिया करो, पहले भगवान को समर्पित कर दिया करो। जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे ना उस वस्तु का, तो उसके दोष अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु जैसे गाना चाहिए। जो व्यक्ति, अभी आगे मैं बताऊंगा, रामचरितमानस में ही लिखा है,
जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है वो भोजन नहीं, वो मांस भक्षण करता है। मांस खा लो या बिना भोग लगाए अन्न खा लो, एक ही बात है। इसलिए जब भी भोजन करो, दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पुलाव इमरती रसमलाई रसगुल्ला बड़े इत्यादि जो भी बनाओ, सब पहले भगवान को, अरे दिन में 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जितनी बार बनाओ। पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बनाई, सबसे पहले प्लेट में रखो, तुलसी दल डालो, पहले भगवान को आदत बनाओ। आदत बनाएगा कौन? आप रेल में बैठे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और तभी आपने देखा कि बढ़िया अंकुरित चने बिकने आ गए, आपका मन हुआ चने खाना चाहिए। आपने भाई साहब जरा देना 10 रुपए के चने, आपने चने लिए। अब क्या करें? उस चने को सबसे पहले भाव से आप ले लो अपने हाथ में और एक भाव बनाओ, हे नाथ आप स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे राजा राम आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोल दो, हे नाथ आप स्वीकार करो, बस भोग लग गया, खत्म बात। बस भोग वो अपने हाथ में तुलसी की माला सदा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी वस्तु आप खाएंगे, खाने के पहले इस तुलसी की माला को उसमें चढ़ा दें, स्पर्श करा दें। जैसे ये दोना है, चने भरे हैं, इसको टच करा दीजिए तो तुलसी चढ़ गई, ये तुलसी की है तो ये चढ़ गई। फिर भगवान को भोग, हे नाथ स्वीकार कीजिए, बस इतना कहना है। ये भगवान ने खा लिया, उसके जो दोष थे वो खत्म। अब आप खाओ से, जितनी बार पानी पियो तो पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं। आपको भी तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगल सूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं, हमारे पति